धन्यवाद। आपका इस सेशन में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल और परसों 2 दिन हम देख रहे थे परमेश्वर का राजदंड के विषय में, यानी प्रभुता, परमेश्वर का जो प्रभुता जो हमारे लिए दिया गया उस विषय में हम देख रहे थे। आज फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल मैंने आपको कहा था एफेसियों का किताब 6वां अध्याय 10 से लेकर 17 तक आपको पढ़ने के लिए मैंने बोला था। जितने लोगों ने ये संदेश को आप सुन रहे हैं, आप ज़रूर से आप पढ़े होंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और इंग्लिश वर्सन में हम देखते हैं 10 से 14 पद तक 4 बार हमको देखने को मिलता है टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, ये बात को। मगर ये बात ऐसी, यही बात जो है हिंदी में या अन्य भाषा में नहीं है। हिंदी में केवल एक बार टू स्टैंड का मीनिंग आता है, परंतु अंग्रेजी में 4 बार आता है। ठीक है, आज मैं आपसे एक बात कहूँगा, डोंट ओवरलुक सिन। पाप का अनदेखा ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान अलग अलग प्रकार से हमको उलझाने के लिए प्रयास करता है। मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कुछ ऐसे शिक्षाएं हैं आजकल चल रहा है। आप पाप करो, कोई बात नहीं, आप जैसे मर्जी आपको जीना है आप जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए रखा हुआ है। आपका पाप को क्षमा मिलेगा। ऐसा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कई लोग ऐसे शिक्षाओं में जा रहे हैं। आपको गलत शिक्षा के विषय में सावधान रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। उनके अनुग्रह हमेशा हमारा साथ बना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है हम हियाव बांध के हम पाप करें, नहीं, हियाव बांध कर पाप से हमको दूर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ आप रोमियो का पत्र 8वां अध्याय और पहले पद आप देखेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड के आज्ञा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। दंड का आज्ञा के अंदर वो लोग जीते हैं जो पाप में पड़े रहते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है, ही नेवर वांटेड टू बी इन द कंडमनेशन। हालेलुया। अंग्रेजी में एक अद्भुत तरीके से बताया गया, आप दंड के आज्ञा के अंदर आपको नहीं जीना है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड का आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो आत्मा के अनुसार जो चलते हैं उनको पर दंड का आज्ञा नहीं है। मतलब ये है कि आपके साथ में राजदंड, यानी आपके साथ ये प्रभुता बना हुआ है। प्रभुता इसमें भी है, आप शैतान को जीत सकते हैं। पाप के जिंदगी के ऊपर आपको जीत हासिल हो सकते हैं। आप पाप से छुटकारा पाकर बिना पाप के यानी पवित्र जीवन आप जी सकते हैं। अंग्रेजी में मैं कहता हूं, सिन इज एवर ए पॉसिबिलिटी है बट नेवर ए नेसेसिटी। आप पाप में पड़ सकते हैं, ये संभावना है, परंतु ये जरूरी नहीं है आप पाप में बना रहे। आप जब पाप में बना रहेंगे तो आप उसका गुलाम बन जाएंगे। ये जरूरत नहीं है, ये बात की जरूरत नहीं है। वो कब है? जो व्यक्ति पुराना जीवन में बना रहता है। जब परमेश्वर में आ जाता है तो उसके कोई जरूरत नहीं है। देखिए मेरे साथ निकालिए पहले यूहन्ना 4 अध्याय और 4 पद। हालेलुया। आपके लिए मैं पढ़ता हूं। ए बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। यू हैव द विक्ट्री अपॉन दैट। आपने जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। आपके अंदर क्या है, आप कौन हैं, ये बात को कभी भी आप नहीं भूलेंगे तो आप कभी भी
हार नहीं सकते। ऑलवेज यू विल हैव ए विक्टोरियस लाइफ। इसलिए हम अपने आप को प्रभु को देखने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हमने कहा था इफिसियों की किताब, हालेलुया, इफिसियों की किताब 6वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, इफिसियों 6वां अध्याय और उसका 10 से मैंने बताया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रेज़ द लॉर्ड। यू शुड हैव द आर्मर विथ यू। सारे हथियार आपके साथ होना चाहिए। आप ये समझ लीजिए, ये जीवन जब तक आप जी रहे हैं तो आपको हथियार बंद होना चाहिए, क्योंकि जंग हमेशा चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। प्रेज़ द लॉर्ड। बुरा दिन कब आने वाला है आपको मालूम नहीं। बहुत बार हम क्या करते हैं, जब मुसीबत आता है तब जाके प्रार्थना में घुसते। कि हमको पहले से तैयारी नहीं रहना चाहिए ना। आप जब अच्छे समय पर ही आपको तैयारी में रहने की जरूरत है, क्योंकि शैतान जब आपका ऊपर जब वार करने के बाद आप कब तैयारी करेंगे। तो ऐसा होगा कि प्यास लगने के बाद कुआं खोदने वाली बात है। हालेलुया। हाथ बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करने के स्थिर रह सको। इसलिए सत्य की अपने कमर कसकर, सत्य की अपने कमर कसकर, धार्मिकता के जिलम पहनकर और पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार के टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन आपके साथ हमेशा रहने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन जरूर से पढ़ना है। बाइबल वचन पढ़ो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। बाइबल वचन पढ़ो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। जब बाइबल का वचन आपके पास नहीं रहेगा तो शैतान आपके साथ आसानी से जीत हासिल कर लेगा। बाइबल का वचन रहेगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह भी शैतान को कैसा आ रहा है, बाइबल का वचन से। हालेलुया। इसलिए आपके पास वचन की जरूरत है और प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना ऐसा नहीं मुसीबत आने के बाद, परंतु पहले से आपके पास ये प्रार्थना और वचन पढ़ना और संगति में रहना आपके लिए जरूरत है। आप देखिए इब्रानियों को पत्री 4 अध्याय और उसका 15 पद, यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है। ही इज द मॉडल, जीसस इज आवर मॉडल। अब देखिए 15 पद पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान फरका तो गया तो भी निष्पाप निकला। प्रेज द लॉर्ड, निष्पाप निकला। हालेलुया। और वे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, वे देवी शक्ति के ऊपर आधारित वो उनका जीवन नहीं था। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। परंतु
परमेश्वर के सामर्थ उनके साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। द पावर ऑफ स्पिरिट ऑफ गॉड, द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड, ये इनके साथ बना हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। तो उनका साथ में सामर्थ साथ साथ चलता था। हालेलुया। तो उनको एक अलग से समय बिताकर या प्रार्थना करके किसी को अपना सामर्थ प्रकट करने की जरूरत नहीं था, परंतु सामर्थ उनका साथ बिल्ट-इन था। कहीं भी, एनी टाइम वो जहां जहां जाता था वो सामर्थ उनका साथ चलता था, क्योंकि वो अपना प्रार्थना में हमेशा बना रहता था। आप अगर प्रार्थना में बना रहेंगे तो आपके साथ में भी वैसे ही होगा। आपका पास प्रभुता होगा, यानी राजदंड बना रहेगा आपके साथ। आपका राजदंड बना रहने के लिए ये की है, चाबी है। तो आपको प्रार्थना हमेशा करना है, पवित्र जीवन जीने का आप इच्छा रखना और उसमें चलना है और परमेश्वर को वचन में बना रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, लूका 4:32 से हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 32 से, वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस भी कहता है, मैं तुम्हारा पास जब आया था मैं ऐसे ही वचन लेकर नहीं आया था, परंतु वचन के साथ परमेश्वर का सामर्थ को साथ में लेकर आया है। और परमेश्वर का सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभुता आपके साथ में भी हो सकता है। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पौलुस जहां जाते थे वहां पर लोग उनका जो शैडो, उनका परिचय पढ़ने से लोग चंगे हो जाते थे। मतलब क्या है? आप उसका अंदर बहुत कुछ बातें हमको देखने को मिलता है। आज वो अद्भुत कार्य क्यों नहीं हो रहा है? आज वो अद्भुत कार्य क्यों नहीं हो रहा है? हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? हो सकता है, परंतु मैं अपने आप में प्रभुता को हम खो बैठा है। वो प्रभुता यदि हमारे पास रहेगा, वो राजधन हमारे पास रहेगा, तो ये सब कुछ संभव है। उसके लिए हम अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हम कई बार हम अपने कलीसिया में गवाही सुनते हैं, मैंने प्रार्थना की, मैंने चंगाई पाई, मैंने फलाने के लिए प्रार्थना किया, वो अच्छे हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि वे लोग प्रार्थना कर रहे थे, वे बाइबल का वचन पढ़ रहे थे, विश्वास कर रहे थे, तो प्रभुता उनके अंदर आया है। वो प्रभुता जो है वहाँ पर कार्य किया है। आज मैं आपको ये बात कहकर समाप्त करूँगा। आप हर एक जो विश्वासी है, आपके साथ वो राजदंड परमेश्वर देने को तैयार है। प्रभुता आपको आपके साथ रहने के तैयार है, परंतु हम उसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है। यदि आप ऐसा करोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके द्वारा हर एक बात संभव होगा। आप जो कहेंगे वो होगा। शैतान भी कांपेगा। हालेलुया। हर एक बीमारी भागेगा, हर एक कमजोरी निकल जाएगा। परमेश्वर आपके द्वारा महिमा पाएगा। आप तैयार होकर आप उस प्रभुता में बना रहे। हालेलुया। जो आपने शायद खोया भी है, आप प्रयास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपके साथ वो राजधन यानी प्रभुता आपका पास आएगा। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।